दो वो बोल नहीं पाता लंबा सेंटेंस, अभी भी स्ट्रगल कर रहा है, अभी भी मैं उस पर वर्क कर रही हूँ। कैसे 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 करके मैं सिखाऊं करके डेली मेरा वही गोल रहता है। लेकिन उसमें भगवान ने गॉड गिफ्टेड है कि वो ना 10 डिफरेंट लैंग्वेजेस में गाना गाता है मैम। कि वाह। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, जो हम नहीं प्रोनाउंस कर पाते हैं, वो कन्नड़, तमिल, तेलुगु, श्रीलंकन लैंग्वेज, अलग अलग लैंग्वेज में वाह। गाना गा रहा है अभी। तो वाह। उसमें क्या हुआ, फिर उसके जो म्यूजिक टीचर यहाँ पे उसके स्कूल में है, स्कूल की तरफ से एक इंटर स्कूल नेशनल लेवल का एक हुआ था मैम कंपटीशन। तो उसमें उसका आ गया सेकंड पोजीशन में। तो उसमें उसको मिला सेकंड पोजीशन का प्राइस, जो कि पूरे गुजरात बेल्ट पे उसका नाम था। सोम ने भी काफी उनको सपोर्ट किया और उन्होंने भी काफी उसको हेल्प किया। तो हम्म। ऐसे धीरे होते 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 वहां पे स्पेशल एजुकेटर गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कि अगर हम स्पेशल बच्चों को ले रहे हैं तो हमें स्पेशल एजुकेटर रखना पड़ेगा। तो मैंने डिप्लोमा तो किया हुआ था, तो मुझे प्रिंसिपल सर ने इसमें काफी सारे जो स्टार्टिंग से इसमें चेंजेस वगैरह देखे थे, तो सर ने बोला कि आप क्यों नहीं मैडम इंटरव्यू दे दो, तो आप ही बन जाओ स्पेशल एजुकेटर इधर। तो मैंने फिर इंटरव्यू दे दिया और इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन भी हो गया। क्या बात है, नहीं एकदम। अब मैं केंद्रीय विद्यालय में एज ए स्पेशल एजुकेटर काम करती हूँ। सोम वाह। के साथ साथ बाकी बच्चों को भी देख लेती हूँ मैं। वाह, क्या मस्त ना। सही है, एकदम जी सही। मैम, ये मेरी जर्नी। और सोम अभी नीड बेस्ड कम्युनिकेशन पर है, कहाँ पर है, मतलब उसका कम्युनिकेशन किस लेवल पर है अभी? नीड बेस में, मतलब नीड बेस ही है। एंड सेंटेंस थोड़ा 3-4 वर्ड को मिला के अभी बोल पा रहा है। जैसे पापा ऑफिस गए, पापा कब आएंगे, खुद अरे से वाह। बोलने लगा है। हाँ, दैट्स गुड। मम्मा रेस्टोरेंट जाए, डोसा खाना है, ऐसे उस टाइप का। दैट्स गुड। हाँ, मम्मा उड़ीसा जाना है, बैग लेके जाएंगे, सफारी बैग लेके जाएंगे, एरोप्लेन में जाएंगे, उस टाइप का नीड बेस, मतलब हाँ। उसको जो चाहिए वो बोल ले रहा है अभी थोड़ा लंबे सेंटेंस में। लेकिन फिर भी मैम उतना लंबा, मतलब खुद से जो एक दूसरों के साथ, फ्रेंड्स लोगों के साथ आपस में होता है, वो चीज नहीं आया अभी भी। वो अभी आप अगर उसके साथ म्यूजिक, हम लोग वापस अभी ये इंटरव्यू खत्म हो जाए फिर अपन वापस म्यूजिक स्टार्ट कर सकते हैं, तो उसका वापस डेवलपमेंट आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि वो बंद कर दिया होगा ना अभी शायद। हाँ मैम, वो हमने ना 1 ईयर का आसपास हमने किया था उसका म्यूजिक का। उसके अभी बाद फिर मैंने म्यूजिक बंद वही, कर दिया था। अगर हाँ। वापस हम लोग उस पे वील टॉक अबाउट इट बाद में, है ना कि नहीं? अच्छा, हाँ हाँ उसका हाँ। लैंग्वेज, क्योंकि अगर वो इतना डेवलप हो गया तो और होगा फॉर श्योर। मुझे दीपी आप एक बात बताना कि आपको पता नहीं याद है कि नहीं याद है, मुझे बहुत, मतलब मुझे ये चीज़ें बहुत अच्छी से स्ट्रांगली याद रहती हैं। हम लोग पता नहीं आरएमटी की क्लास कर रहे थे कि कौन सी तो एक क्लास थी, जिसमें ना हम लोगों ने कुछ तो विजुअलाइजेशन किया था, और मैंने बोला था आप अपने आप को देखो फ्यूचर में, सबको मैंने बोला था। आपको याद है वो बात? और जी आपने याद है। विजुअलाइज किया था, जी आपने याद बोला है, था, मुझे याद है। है ना? और फिर ना उसके बाद आप काफी रो रहे थे, और फिर आपको ये ऐसे टाइट हक किया था और बोला था क्या हाँ। देखा आपने, हम्म। तो क्या देखा था आपने और क्या मैनिफेस्ट किया आपने? हाँ जी मैम, एक्चुअली मुझे वो पूरा याद है कि उस टाइम में जैसे आपने बोला था आइज क्लोज एंड आप सोचो ऐसे वैसे, तो मैंने तब सोम का कुछ भी, मतलब वो नहीं था, वर्ड्स भी नहीं था, कुछ बोलना नहीं था, जस्ट मम्मा पापा पानी, उतना ही थोड़ा 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 और बोलता था। और सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, because जब आपने वो सब देखा ना, आप खुश हो गए थे, आप रो पड़े थे, हम्म। और आपने बोला अरे ये पॉसिबल भी है क्या, मतलब आप जो लाइक, जी। आप ऐसे थे कि हो गया है, लेकिन क्या एक, मतलब आपके अंदर ना ऐसे दुविधा होती है ना कि, हाँ हाँ, जी जी जी। वैसा मुझे फील हुआ था, और वो बहुत पावरफुल मोमेंट था मेरे लिए तो, जी मैम, बिकॉज आपके, एक्चुअली आपने बोला और मैंने एकदम से विजुअलाइज कर लिया। हम लोग क्या करते थे कि कोई भी ऐसे छुट्टी हुआ, कुछ हुआ, हम ट्रिप पे निकल जाते हैं, पिकनिक करते हैं, जंगल पिकनिक, वो मुझे बहुत पसंद है, सोम को भी पसंद है। तो मैंने ये विजुअलाइज किया था कि सोम, मुझे वो पूरा याद भी है कि सोम आगे आगे जा रहा है और मुझे मम्मा करके बुला के, पीछे बुला के बोल रहा है कि मम्मा जल्दी आओ, खाना बनाएंगे, खाएंगे, उस टाइप का। तो वो हाँ, मेरे आंखों से एकदम से आंसू आ गए कि कहीं वो बोलेगा ऐसा, कभी वो हाँ, बोलेगा मम्मा आओ, मम्मा जाना है। हाँ, तो आज वो चीज जब ट्रू हो गया ना मैम, मतलब जो सच्ची में सच हो गए वो चीज। हाँ। तो मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ना, जैसे हम लोगों को कई बार ऐसे, जो आपके स्टेज पे होंगे पेरेंट्स जिनके अभी बच्चे बात नहीं कर रहे हैं, तो ये चीजें ऐसे लगती है क्या सच में ऐसा पॉसिबल है,
लेकिन पता है क्या, क्योंकि आपने उस चीज को एंकर बना के रखा। जैसे अगर आप देखोगे ना, मेरे बहुत सारे और भी पेरेंट्स हैं, अगर आप कितने सालों का, वो लोग बोलते हैं कि मैं देख रही हूँ मेरा बच्चा ये कर रहा है। मैं ये नहीं बोल रही कि थेरेपी नहीं जरूरी है, सब कुछ जरूरी है। मेहनत अच्छी खासी लगेगी, बहुत मेहनत बहुत। है। लाइक आपको जो आप कह रहे हो बहुत मेहनत है, और पूरी टीम एज इन सारे जुट गए थे घर पे काम करने के लिए। लेकिन साथ में ना वो अंदर वो थॉट भी जरूरी है, क्योंकि सेल्फ डाउट के साथ अगर हम करेंगे ना, तो जैसे दीमक लग जाता है ना, वैसा है कि आप कर रहे हो लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, वो फियर, हम्म। वो डाउट। तो हम्म। वो चीज मेरे लिए बहुत पावरफुल थी, और जब आपने मुझे मैसेज भेजा कि मैं गाँव आ गई हूँ, तो मुझे याद आया, अरे ये तो विजुअलाइज किया था दीपी ने, तो वही चीज देख रही है। फिर हम्म। आपने जब मेरे को वीडियो भेजा, तो मैंने बोला अरे ये तो एग्जैक्टली वही सब चीजें हैं जो हाँ। तभी बोला था आपने कि अरे हो जाएगा करके। तो हाँ। मुझे बताओ, इसका ये जो इसको प्राइज मिला गाने में, उसके बारे में थोड़ा बताना। जी। एक्चुअली अब सोम का ऐसा है, मैं उसके टैलेंट के बारे में थोड़ा बता दूं कि दो वो बोल नहीं पाता लंबा सेंटेंस, अभी भी स्ट्रगल कर रहा है, अभी भी मैं उस पर वर्क कर रही हूँ। कैसे 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 करके मैं सिखाऊं करके डेली मेरा वही गोल रहता है। लेकिन उसमें भगवान ने गॉड गिफ्टेड है कि वो ना 10 डिफरेंट लैंग्वेजेस में गाना गाता है मैम। कि वाह। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, जो हम नहीं प्रोनाउंस कर पाते हैं, वो कन्नड़, तमिल, तेलुगु, श्रीलंकन लैंग्वेज, अलग अलग लैंग्वेज में वाह। गाना गा रहा है अभी। तो वाह। उसमें क्या हुआ, फिर उसके जो म्यूजिक टीचर यहाँ पे उसके स्कूल में है, स्कूल की तरफ से एक इंटर स्कूल नेशनल लेवल का एक हुआ था मैम कंपटीशन। तो उसमें उसका आ गया सेकंड पोजीशन में। तो उसमें उसको मिला सेकंड पोजीशन का प्राइस, जो कि पूरे गुजरात बेल्ट पे उसका नाम था। वाह। कैसा लगा आपको और आपके हस्बैंड को? बहुत अच्छा लगा ना, हम लोग तो रो पड़े कि सच्ची में ये पॉसिबल है, हुआ और कर पाया। सो तो सब कुछ उसका भी मेहनत है मैम। हम लोगों ने तो किया, लेकिन उसने भी काफी मेहनत किया है। और एक यहाँ पे हुआ था ओपन बड़ौदा टैलेंट कंपटीशन, वहां पे भी उसने गाना गाया। जो जजेस आए थे ना, वो लोग लिटरली खड़े होकर ना रोने लगे कि ये कैसा चीज है। मतलब उनको हाँ। ऑटिज्म के बारे में कभी उन्होंने सुना नहीं है। तो हाँ। उन्होंने बोला कि ये कैसा चीज है, मतलब बच्चा बोलता नहीं बट गाना गाता है, और इतना क्लियर, इतना लंबा लंबा लिरिक्स उसको याद है, विथ म्यूजिक गा रहा है, जो कि बड़े बड़े नहीं गा पाते हैं, बिना देखे आप भूल जाएंगे लिरिक्स, इतना लंबा। तो वो गा पा रहा है, तो वहां पे उसको 11,000 कैश प्राइज दिया था वो मैम ने, और फर्स्ट प्राइज मिला था वहां पे भी। तो ऐसे कैसे हाँ। करके उसने बहुत सारे प्राइजेस वगैरह ले लिए हैं इन एंड बिटवीन। यू नेवर नो, फ्यूचर में शायद वो एक वो बन जाए, क्या बोलते हैं, सिंगर या म्यूजिशियन, यू नेवर नो। क्या पता, बोलते हैं हाँ, ना, वो नहीं पता मैम, वो तो हैव नो फ्यूचर आइडिया, बट आई तो एम हमें अभी श्योर। नहीं पता। बट अभी उसका जिस टाइप का चल रहा है, जिस टाइप का वो ग्रोथ कर रहा है, अभी हमें लगता है कि हाँ, वो अच्छा एक सिंगर तो बन ही जाएगा। चाहे पढ़ाई में नहीं उतना वो जाए आगे या जो भी करे, लेकिन भगवान ने उसको जो टैलेंट दिया हुआ है, मैं उस पर ज्यादा फोकस करती हूँ एंड उसी पे उसको ट्रेन करती हूँ। और एकेडमिक्स तो क्या है, फंक्शनली चीजें आ जाएं कि लिख लो, पढ़ लो, मैथ्स कर लो, जो हाँ। बेसिक, ताकि हम सर्वाइव कर सके। जी। क्योंकि अदरवाइज मैंने भी जैसे हिस्ट्री पढ़ा था, ज्योग्राफी पढ़ा था, मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, पता नहीं क्या क्या अपन ने बट पढ़ाई की, क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, कुछ नहीं नहीं है, मतलब। कुछ नहीं है, तो कुछ वही भी तो नहीं आई है। फील अमेजिंग, आई मीन आपकी जर्नी काफी इंस्पायरिंग है, लाइक आई एम श्योर जो लोग सुन रहे हैं, दे मस्ट बी लाइक वाओ, हम भी मेहनत करेंगे, हाँ हाँ हाँ, अभी ऐसा होता है मैम। एक्चुअली क्या हुआ, सोम की जर्नी, मतलब मेरे साथ बहुत सारे पेरेंट्स जुड़े इन बिटवीन। मतलब जब सोम 5 साल का हो गया, अब से मैं आ गई मुंबई के बाद, बहुत सारे पेरेंट्स जुड़ने लगे। तो धीरे धीरे उन लोग मेरे कुछ फ्रेंड्स बन गए ऑल ओवर, मतलब जैसे बिहार के कुछ थे, कहाँ कहाँ से, अपनी खुशी वाले ग्रुप से भी नंबर लिया था। ऐसे वैसे तो सोम का जर्नी मैं कभी कभी शेयर करती थी उन लोगों के साथ, फोटोज वगैरह, वीडियोस वगैरह देती थी। तो लोग काफी खुश होते थे कि हाँ हाँ यार, हमने हमें ना तुम अच्छे अच्छे आइडियाज भेजा करो। और हम ऐसे, मतलब DIY, जो सोच नहीं सकते हैं कि इस चीज को लेके हम कुछ कर सकते हैं, तो मैं उस टाइप का आइडिया उन लोगों को देती कि अच्छा चलो, एक ईट है, ईट को यूज करके हम कैसे करेंगे, कैसे हम इसको मल्टीपल चीजों में डाल सकते हैं। तो हाँ। उनके साथ वीडियोस वगैरह शेयर करती थी। तो उन लोगों ने मुझे आइडिया दिया कि अच्छा एक काम करना दीपी, तुम ना, हम 10 पेरेंट्स को अभी आइडिया दे रहे हो, एक काम करो, एक चैनल बनाओ, उसमें बहुत सारे पेरेंट्स को कुछ ना कुछ आइडियाज मिल जाए। तो एक हाँ। यूट्यूब पे चैनल बना लो, उसमें सोम के जितने एक्टिविटीज हैं, हाँ। सॉन्ग्स हैं, या सोम हाँ। पियानो बहुत अच्छा बजा रहा है मैम, बहुत अच्छा, मतलब उसके वो वीडियोस हैं, या कुछ वो कर रहा है वो वीडियोस है। तो काफी पेरेंट्स उससे इंस्पायर होंगे कि हाँ हाँ, अगर सोम कर पा रहा है तो हम भी ट्राई करेंगे और अपना बच्चा भी करेगा। तो और हर उसका बच्चा डिफरेंट।
और हर बच्चा जरूरी नहीं कि म्यूजिक में अच्छा होगा, नहीं, जिसमें कुछ भी भी करे। बच्चा, हाँ, हाँ मतलब कुछ भी करे, पेरेंट्स कुछ ने भी करे। वो, कोई एग्जैक्टली बच्चा अच्छा पेंटिंग कर रहा है, कोई बच्चा अच्छा एग्जैक्टली, स्पोर्ट्स में है, कम से कम उनको एक पुशअप मिले, तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक चैनल बनाया, डिफरेंट नॉट लेस। तो अरे वाह, उसमें सोम के सारे वीडियोस वगैरह डालती थी। एंड हाँ बहुत सारे पेरेंट्स को अच्छा लगता था, उसके गाना वगैरह देखते थे, वो करते थे। तो हाँ, इंस्पायर काफी होते हैं, काफी बहुत सारे पेरेंट्स इंस्पायर होते हैं। मस्त है, मस्त है, बहुत सही है। क्या बोल रहे थे आप मुझे, क्या हो? वो गाना एक्चुअली मैम, उसके जो गाने हैं वो मल्टी लैंग्वेज में गाने लगा है। 10-11, मतलब मुझे तो लगता है कि कहीं आप इटली, स्पेनिश, कुछ भी दे दो लैंग्वेज, वो गा लेगा, वैसा हाँ है। तो हाँ, एक डिपार्टमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो भी मुझे पता नहीं था। गूगल करते करते मुझे पता चला कि वो डिपार्टमेंट है। मतलब मैं गूगल कर रही थी कि अपने बच्चों के लिए क्या फैसिलिटी गवर्नमेंट दे रहा है, क्योंकि मैंने स्पेशल कार्ड तो बना लिया, मेरा बच्चा केंद्रीय विद्यालय में भी है, मैं भी एज ए स्पेशल एजुकेटर वहां पे हूँ। तो मैं क्या मेरे बच्चे के साथ साथ मैं दूसरे बच्चों को क्या हेल्प कर पाऊँ, अगर कुछ स्कीम वगैरह है गवर्नमेंट का, तो मैं दूसरे पेरेंट्स को भी बताऊं उसके बारे में। तो फिर मैं गूगल कर रही थी, मुझे पता चला एक डिसेबिलिटी डिपार्टमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट का। वो है अपना, मुझे एग्जैक्टली उसका नाम नहीं आ रहा है, लेकिन आप डिसेबिलिटी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मारेंगे ना, तो उसमें गूगल में आ जाता है। तो उसमें था कि नेशनल अवार्ड, एक एक कॉलम था वहां पे, नेशनल अवार्ड। तो वहां पे मैं गई, तो वहां पे मैंने देखा कि वहां पे लिखा हुआ है कि अगर आपके बच्चे में कुछ क्वालिटीज है, अगर गाना गा रहा है, या स्पोर्ट्स में है, या आर्ट में है, या किसी में भी है, कोई भी सेक्टर में स्पेशल चाइल्ड है, तो वो लोग वहां पे उसको नेशनल अवार्ड के लिए नॉमिनेट करते हैं। अगर सिलेक्शन हुआ, बहुत हाई सब बैठते हैं पैनल सुन के, अगर वहां पे सिलेक्शन हो गया, देन वो मतलब नेशनल अवार्ड वो भी प्रेसिडेंट से मिलेंगे। ठीक है। वाह, तो मैम, जैसे ही पता चला मुझे कि नेशनल अवार्ड में ऐसा सेक्शन है, एंड वहाँ पे आप डाल सकते हो आपके बच्चे में अगर कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटीज है, तो जैसे सिंगिंग का तो इसका है ही, तो मैंने वीडियोस वगैरह उसके उसमें डाल दिए। तो नॉमिनेशन में आ चुका है वो, अभी प्रोसेसिंग में है। December 3 है डिसेबल्ड वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे जो है, उस डे पे वो लोग अगर इसका सिलेक्शन में आ जाता है, देन उसको प्रेसिडेंट से अवार्ड भी मिलेगा। तो मैं तो देख रही हूँ कि आप जा रहे हो वहां पर चल के, और ये खड़ा है और इसको मिल रहा है, मैं ऑलरेडी देख रही हूँ, आई एम सो श्योर अबाउट, आई एम सो थैंक श्योर यू मैम। वो इतना केपेबल है, और आप लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं, आई एम सो श्योर। सो मेरे को दिसंबर में ये मैसेज भेजना, मिल गया, आई एम सो श्योर, यू नो। हाँ जी मैम। तो वो एक ट्राई कर रही हूँ, जो मेरे से हो सकता है, जो जो चीजें सब मैं ट्राई कर रही हूँ मैम। मैं बोल रही थी कि उसके, मुझे याद है, बहुत कली 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 मस्त बाल थे, और आपने हम्म। कहा बाल कली कली हैं, लेकिन वो बाल कटवाता नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम है, तो अभी कैसा है वो? मैम, बाल काटना और नेल कट करना मेरे लिए इतना बड़ा, मतलब पहाड़ चढ़ने जैसा था। वो सोता था एकदम डीप स्लीप में, तब मैं नेल कट कर पाती थी, अदरवाइज नहीं कर पाती थी मैं। और हेयर कटिंग हम लोग कुछ 7-8 महीने में एक बार, वो भी 4-5 जन ऐसे पकड़ के जकड़ के उसे पावा एकदम से, वो एकदम पकड़ के रखो, उल्टी उल्टी तक हो जाता था उसका हेयर कटिंग के लिए, इतना डर उसको। और अब है कि बिंदास मस्त अर्बन क्लब वाले आ जाए या सलून में जाता है, एकदम हीरो जैसे बैठ जाता है, इधर से काटो उधर से काटो, मस्त करके हेयर कटिंग कराता है बहुत अच्छे से। और नेल कटिंग तो खुद स्कूल जाने से पहले आके दिखाता है कि मम्मा नेल्स, मतलब वाह, नेल कट करो इधर से उधर से आराम से, कोई इशू वाह, नहीं है। और जो स्लीप का चैलेंज था, जो सोता ही नहीं था, वो कैसा है अभी? वो मैम बहुत अच्छा हो गया है अभी, सच में बहुत अच्छा। मतलब वो तभी जब नेचर में हम लोग रहे ना इतने दिन, तो वो तभी से उसका पैटर्न एकदम चेंज हो गया। मतलब दिन में सोना, रात में भी पूरा 10 घंटा आराम से नींद में सो जाना, उस टाइप का। और ये योगास वगैरह जब मैं डेली कराने लगी, उसके बाद जैसे मुझे वो फॉलो करने लगा, मुझे कॉपी करने लगा, तो मैं उसको इजीली योगा वगैरह सिखाने लगी फिर। तो योगा का बेनिफिट्स आपको पता ही है। तो वो योगा से एंड म्यूजिक से जो रियाज वगैरह करने लगा, उससे काफी मतलब सेटल हो गया वो। और नेचर में तो रहते थे हम लोग, नेचर में थेरेपीज वगैरह कराती थी, तो उसमें काफी अच्छा हो गया, वो काम डाउन हो गया एकदम। वाह। तो बहुत मस्त लगा मुझे आपसे बात करके, दीपी। मुझे कुछ भी ऐसा, मैम। कुछ ऐसा है जो आपको लग रहा है, जो न्यू पेरेंट है, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए कोई ऐसी चीज है जो आपको लगता है आपने करनी चाहिए थी, जो आपको उनको मैसेज देना है? जी मैम, एक्चुअली क्या होता है, जो न्यू पेरेंट्स हैं, वो लोग
डिपेंडेंट ज्यादा हो जा रहे हैं, खुद नहीं करना चाह रहे कुछ, डिपेंडेंट। मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप थेरेपी सेंटर मत जाओ या थेरेपिस्ट मत कराओ, वो नहीं बोलूंगी, लेकिन आप इधर उधर चीजें, मतलब दिमाग आप जितना लगाओगे उतना आपका टाइम जाएगा, उतना आपका मनी भी जाएगा। ठीक है, आप जो चीज कर रहे हो एक प्रॉपर चीज पे जाओ। आप कभी बायोमेडिकल पे जा रहे हो, कभी आयुर्वेदिक पे जा रहे हो, कभी होम्योपैथिक पे जा रहे हो, कभी थेरेपिस्ट करा रहे हो, कभी कुछ और करा रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, बच्चे का टाइम भी जा रहा है और बच्चे में इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा है। और जब बच्चे में इंप्रूवमेंट नहीं दिखता है, वो लोग खुद डिप्रेस हो जा रहे हैं कि नहीं भाई, अब तो नहीं होगा कुछ, अब हम लोगों ने सब कुछ ट्राई कर लिया, अब हमारे बच्चे में वो नहीं होता है। लेकिन एज ए पेरेंट, मैं एज ए मदर ये बता सकती हूँ कि मेरा बच्चा जीरो था, जीरो से अगर काम करके मेहनत करके गाइडेंस आपसे मिला मुझे, डेली मैं पढ़ती रही। जब मेरा बच्चा रात रात भर नहीं सोता था, मैम आपसे मैंने ये भी डिस्कस किया हुआ था स्टार्टिंग में, रात रात भर सोता नहीं था, मतलब मॉर्निंग 4 o'clock वो सोएगा, अगेन 6 o'clock उठ जाएगा, तो मेरे पास सोने के लिए कितना टाइम रहता था, उसमें भी मैं उसका काम करती थी, सब कुछ करती थी, देन पढ़ने के लिए मैं टाइम निकालती थी, क्योंकि ऑटिज्म एक पूरा बहुत बड़ा वर्ल्ड है, हमें पता भी नहीं है कहाँ से स्टार्ट करें कहाँ से खत्म करें। लेकिन हम थोड़ा थोड़ा आइडियाज मतलब पढ़ेंगे या कुछ लेंगे, तो क्या होगा कि थेरेपिस्ट भी कर रहे हैं अपना काम और हम भी कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम टाइम बच्चा रह रहा है। और हम बेसिकली अगर आप कह रहे हो कि खुद को एम्पावर करो, खुद को हाँ, और आप पेशेंस, कंसिस्टेंटली, पेशेंस रखो, मेन चीज, और पेशेंस नहीं रखेंगे और पॉजिटिव नहीं रहेंगे। जैसे आपसे इतना ज्यादा मुझे पॉजिटिव एनर्जी वहां पे मिलता था ना, मतलब नो डाउट सोम में वो जो वो क्या बोलूं, मतलब नहीं चेंजेस होता था, जब मैं परेशान हो जाती थी वो करती थी, तो आपके पास जब गई वो जो एक पॉजिटिव ऑरा के कांटेक्ट में आके जैसे पॉजिटिव बन जाना, उस वो सब चीज मेरे में भी चेंजेस काफी आए। मैं एकदम से स्ट्रांग बन गई, एकदम से पॉजिटिव बन गई, नहीं मुझे करना ही है, बाई हुक कुक मुझे ये चीज उसको सिखाने हैं, करने हैं, तो लगी रही। आपको पेशेंस रखना है, आज नहीं तो कल हमें रिजल्ट मिलेंगे, पक्का मिलेगा। और सारे बच्चे में टैलेंट है, सारे बच्चे में, उनके टैलेंट पे हमें फोकस करना है रादर देन प्रॉब्लम्स। क्या प्रॉब्लम हो इसमें, ये है वो ये नहीं कर पा रहा है, हमें उस पे नहीं फोकस करना है, क्या वो कर पा रहा है वो हमें देखना है। राइट, बेसिकली आप कंसिस्टेंट थे, आपने घर पर मेहनत की, और आपने अकेले नहीं, सबके साथ मिलकर, ये नहीं कि मैं अकेली कर लूं, मतलब आपने सबको इन्वॉल्व किया, फैमिली के साथ आप लगे रहे, विच इज ऑसम। और आप पॉजिटिव तो आई थिंक शुरू से ही थे, जहां तक मुझे याद है, आप यू वर रियली पॉजिटिव, सो ओवरऑल इट वाज ऑसम, वेरी नाइस। सो थैंक यू सो मच दीपी, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू मैम, थैंक यू, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। थैंक थैंक यू। यू, नमस्ते। Today, Som is in class 3 in Kendriya Vidyalaya. He does not need that academic support as much as he needed earlier. And most importantly, he also has friends. I just thought this was a very inspiring story that you should know of. You know, these kinds of stories help us to believe more in our kids and to keep us moving ahead on our path to helping our kids in a more positive way. Before you go, I wanted to help you to help your child improve faster. Here are 4 things that you can do. 1, you can subscribe to my channel so that whatever tips, strategies, insights, whatever I share, they come to you as notifications into your inbox and you are updated on a weekly basis. 2, you can buy my book, Looking Beyond Labels, Becoming a Mindful Parent. It is available on Amazon. It's a guidebook. It will guide you on really how to help you to help your child better. 3, I've done a lot of master classes which are all available as recordings on my website, khushi.net.in/online-events. You will be able to refer to a lot of courses related to sleep, toilet and potty training, sensory diet, oral motor challenges, emotional wellness, and so many of those. And then number 4 would be, we can meet and I can guide you. We can meet weekly. I meet parents weekly for some of my courses, which you can find on khushi.net.in/events. And we can meet weekly. You get to ask me your questions. I share what to do, how to help, and it's all done in a group setup. It's an amazing deep dive trying to understand your child. And I'm sure it transforms your perspective. It transforms the way you work with your child. And these are the 4 things that I feel would really help you. Thank you.